अभी हमारे साथ हैं रणविजय जी। आज जो है एक बड़ी बैठक हुई है जीविका दीदी को लेकर के। जानने का प्रयास करेंगे कि आज का बैठक किस महत्वपूर्ण बिंदु पर रहा। आज का देख बैठक क्या रहा रणविजय जी? हम लोग का जो ट्रेड यूनियन है AICCTU एक्ट 2 जिसको हम लोग संक्षेप में कहते हैं। तो बिहार में एक बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ है जो जीविका के अधिकारों के लिए लड़ता रहा है पिछले 10-12 सालों से, और हम लोग उनके सवालों को पिछले समय से 10-12 सालों से उठाते भी रहे हैं एक्ट 2 के तले। हम लोगों ने उनसे बात किया और कहा कि भाई इसको एक संगठित रूप दिया जाए और एक्ट 2 के साथ संबद्ध होकर के जिस तरीके से हम लोगों ने पुरानी लड़ाई आशा का, आंगनबाड़ी का, शिक्षकों का, रसोइयों की जो लड़ाई लड़ी बिहार के अंदर और सरकार को पीछे ढकेला है, इस लड़ाई को भी उस मुकाम तक ले जाया जाए। इसके लिए वो तैयार हुए और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, तो उनसे बातचीत होने के बाद आज उन्होंने राज्य स्तरीय जो उनके बड़े जो भी नेता हैं सबकी एक बैठक आज यहाँ एक राज्य कार्यालय में हुआ है और उन्होंने निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि अब वो जो भारतीय मजदूर संघ के साथ उनकी संबद्धता थी उसको समाप्त करके अब वो AICCTU के साथ अपनी संबद्धता हासिल करेंगे और एक्ट 2 के साथ मिल करके वो अब आगे के लिए काम करेंगे। तो क्या जिनके साथ उनका पहले से था भारतीय मजदूर के साथ, तो उनके साथ तालमेल नहीं बना या उनके वादों पर खरे नहीं उतरे वो? अब देखिए उतनी डिटेल बात तो अलग बात है, वो तो वही बताएंगे प्रदीप जी। मामला ये है कि BMS जो है सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के साथ उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, वो मजदूर पक्ष की बात नहीं करते हैं। सवाल ये है वो जब मजदूर अपने सवालों को लेकर के आंदोलित होते हैं तो बल्कि कहिए कि उस पर ठंडा पानी डालने का काम करते हैं मालिकों के पक्ष से। ये उनका रवैया रहा है शुरू से। आंदोलन को दबा दिया जाता है, उससे वो हट जाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया कि 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने के बाद उसमें एक नाम था दंतोपंत ठेंगड़ी जी का, जो BMS के संस्थापक नेता रहे हैं, तो उनके समय तक तो वो चीजें ठीक थी। लेकिन बाद में जब मोदी जी 2014 में गद्दी पर आते हैं उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जो जितना भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन देश भर में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है मान्यता प्राप्त, उस सेंट्रल ट्रेड यूनियन के मूवमेंट से वो खुद को अलग कर लिया BMS ने। ये सवाल जीविका के साथ का मामला नहीं है। ये जो पूरा जो आप रेलवे का स्ट्राइक है, बैंक का स्ट्राइक है, पोस्टल का स्ट्राइक है, या और भी जो पिछले दिनों हड़ताल हुए मोदी जी के समय में, है ना, मोदी जी के समय में, उस स्ट्राइक से BMS अपने आप को बाहर कर लिया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो साथ में थे। लेकिन हमने तो देखा कि जब आज BJP की सरकार है और पिछले समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंटक साथ में रही, इंटक अपने भी सरकार के खिलाफ लड़ी। तो ट्रेड यूनियन का काम सरकार की सेवा करना नहीं है, ट्रेड यूनियन का काम मजदूर पक्ष से मजदूर के जो वाजिब सवाल है वो हमारी भी, अगर हम किसी सरकार को मानते हैं तब भी हम उस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। ये ट्रेड यूनियन एटीट्यूड है, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। इससे BMS पीछे भाग रही है। एक पूरा नेशनल फेनोमेना है, ये आप कहीं से भी पता लगा लीजिए। तो पिछले 2014 के बाद से जब से मोदी जी की वापसी गद्दी पर आए हैं तब से BMS इस पूरे निजीकरण विरोधी जो लड़ाई है, पूरा जो ठेकाकरण पक्षीय जो सरकार ठेकाकरण कर रही है, संविदाकरण कर रही है, आउटसोर्स कर रही है, इसके खिलाफ वो एक शब्द बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? ठीक है, आप हमारे साथ लड़ाई में नहीं है, लेकिन आपको निजीकरण के खिलाफ तो बोलना चाहिए। आप खुद से स्वतंत्र ढंग से आपको सड़क पर उतरना चाहिए, लेकिन आप तो ये भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल है, सवाल जीविका का मामला नहीं है। पूरे नेशनल फेनोमेना में ये जब तक निजीकरण के खिलाफ ये बोलेंगे नहीं, जब तक ये उदारीकरण के खिलाफ बोलेंगे नहीं, जब तक ये ठेकाकरण के खिलाफ बोलेंगे नहीं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ भी कुछ बोलते नहीं है। ये जो 4 लेबर कोड लेके चले आए मोदी जी, पूरे जो आजादी के समय से, आजादी के पहले से लेकर के आजादी के दौर में जो मजदूरों को कानूनी और संवैधानिक अधिकार हासिल था, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। एक शब्द BMS ने नहीं बोला। ये तो BMS वालों से पूछिए कि आप कौन सा ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, आप कौन सा मजदूर पक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि आप मजदूर का सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। अब आप लोग के साथ वो आ गए हैं, अब आप लोग उसको कैसे मदद करेंगे? नहीं, मदद का सवाल देखिए, मदद आप ये बात ठीक है आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि AICCTU के नेतृत्व में हम लोग की जो पूरी टीम है, आप लंबे समय से 8-10 साल से देख रहे हैं, चाहे शिक्षक का आंदोलन हो, चाहे ANM का आंदोलन हो, आंगनबाड़ी का आंदोलन हो, आशा का आंदोलन हो, रसोईया का आंदोलन हो, हमने अपनी भी सरकारों से समझौता नहीं किया, हमने अपनी भी सरकारों पर दबाव बनाया।
इसके लिए जो भी दबाव का तरीका लेना पड़ा, हम लोगों ने वो तरीका लिया। आज भी हम विक्टिमाइज है इस मामले में। हमारा आशा का पूरा जो लिखित समझौता है, पिछले 2023 का हमारा लिखित समझौता है, अगस्त महीने का 12 अगस्त का, वो आज तक इस नीतीश सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नहीं लागू किया, और 3-3 बार कैबिनेट में गया और मुख्यमंत्री ने उसको वापस कर दिया, नीतीश कुमार। ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको कितना अहंकार है, कितना घमंड है कि जो काम दूसरा कोई नेता करेगा उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, भले आपके सरकार में क्यों ना हो। तो ये जो जीविका दीदी जो है, जीविका दीदी को बुला करके गांधी मैदान में सरकारी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, जीविका को यूज किया जाता है। आज सरकार बनाने में जीविका दीदी का अहम रोल है। करीब 1.5 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं और 1.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। उस पर क्या कहें? ये तो बच्चा बच्चा बिहार का जानता है। गांव गांव के बाजार चक्की में ये बात है कि आज अगर नीतीश कुमार गद्दी पर हैं तो जीविका के पालकी पर वो बैठ करके आए, लेकिन जीविका को निकाला क्यों? जी जी, आप सुन लीजिए, जीविका के पालकी पर वो बैठ करके आए हैं। जितनी भी इनकी रैलियां हुई, जितनी भी इनकी यात्राएं हुई, जितने भी बिहार में यात्रा हुई, पैसा तो फूका ही गया जीविका का, इसका पूरा रिकॉर्ड है। जीविका का पैसा फूका? जी जी जी। कैसे? जो शराबबंदी हुआ, शराबबंदी में ये जो यात्रा की है, अलख जगाने चले, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट जीविका के तरफ से लाखों लाख रुपया, और सब मिला दीजिएगा तो करीब 8-10 करोड़ रुपया इनके यात्रा पर फूंक दिया गया जीविका का। आज अगर वो पैसा रहता तो आज तो 1,63,000 जीविका समूह है, वो भारी ऋण में चले गए, 41,000 करोड़ के। आज 41,000 के करोड़ के ऋण में? जी, 41,000 करोड़ के ऋण में है, वो बैंकों का ऋण है, तो सरकार अपनी तरफ से पैसा दे करके ऋण माफ कराए। तो जब इनको सिर्फ उनको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके आप सत्ता में पहुंच गए, लेकिन जब उनको कुछ देने की बारी आई, कुछ मानदेय देने की बारी आई, ये कहते हुए शर्म लग रहा है। मोदी जी कहते हैं बहुत डंका पीट पीट करके पूरे देश दुनिया में कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। क्या है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? है ये है लोकतंत्र कि आप 1,000 रुपया मानदेय देंगे। आप ग्रामीण में जीविका कैडरों को 1.5 लाख जीविका कैडरों को 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, ये तो किसी जमींदार को भी ये मजदूरी देने में हाथ कांप जाता है। और आप इतने निर्दयी हैं, इतने निर्लज हैं कि उस पर बात करना नहीं चाहते। तो हम ये कह रहे हैं कि ये बिहार के लोगों को पता नहीं है कि भाई जीविका कैसे काम कर रही है, लेकिन उस जीविका से जो शोषण करके, उनका पूरा उपभोग करके, उपार्जन करके ये तो सत्ता में पहुंच गए। लेकिन आज जब मानदेय देने की बारी आ रही है तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सवाल है कि आप 1.5 लाख जीविका कैडर को लगाए हुए हैं जीविका समूहों को चलाने में, तो उनका जो मानदेय है वो तो आपको देना पड़ेगा। ये तो संवैधानिक राइट का सवाल बनता है कि सरकार अपने कानून संवैधानिक दायित्व से पीछे भाग रही है। जिनको वेतन देना तो आप कर्मचारी बाल किए, आप वेतन नहीं देंगे, आप भूखे खटाएंगे, आप पेट पर खटाएंगे। ये सरकार से, नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए। और सो कॉल जो विकास और हो गया विकास, ये जो भाजपा वाले कहते रहते हैं, उनसे जाके पूछना चाहिए। इनके विधायक क्यों नहीं सवाल करते हैं असेंबली में नीतीश कुमार से कि जीविका का क्या होगा? क्यों नहीं मंगल पांडे सवाल उठाते हैं? क्यों नहीं गिरिराज सिंह सवाल उठाते हैं? केंद्रीय मंत्री बने फिर रहे, तो ये तो सवाल उनको उठाने चाहिए असेंबली में, लोकसभा में उठाना चाहिए कि भाई बिहार में 1.5 करोड़, आधी आबादी, 1.5 करोड़ परिवार, मतलब आधी आबादी बिहार की आज आंदोलन पर है, सड़क पर है, सड़क के रास्ते आपसे न्याय की मांग कर रहा है, और आप चुपचाप ऐसे अनसुना किए जा रहे हैं जैसे आप कुछ जानते नहीं। अच्छा, जीविका को जांच की मांग कर रहे थे, वो क्या था? देखिए, जीविका की जांच की मांग तो वो एक सवाल है, हमारे लिए प्रधान सवाल है कि जीविका कैडरों को, जीविका कैडर नहीं बचेंगे तो जीविका समूह नहीं बचेंगे, और जीविका समूह नहीं बचेगा तो 1.5 करोड़ की जो आबादी है, परिवार है, वो जो आजीविका है उनकी, वो खत्म हो जाएगी। घोटाले की बात कर रहे हैं? हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। आजीविका जो है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ परिवार, मतलब आधी आबादी की आजीविका बचाने के लिए जीविका को बचाना जरूरी है, और जीविका को अगर बचाना है तो उसमें घोटाले की जांच होनी चाहिए। यही घोटाले आपने यात्रा, कहाँ कौन किसी बात का जांच हो रहा है? किससे आप जांच, हमारे क्या कहते हैं, दूध की रखवाली बिल्ली से आप करवाएंगे? दूध की रखवाली आप बिल्ली से करवाना? की रखवाली कहीं बिल्ली कर सकता है? आप नहीं कर सकता। यही आप समझिए कि भाई उसकी रखवाली, दूध की रखवाली आप बिल्ली को दे रहे हैं कि भाई इसकी रखवाली करके रखना। जांच करने वाले वो बिल्ली हैं और जी, है वो दूध। और जिन लोगों ने सवाल उठाया उसको तो साइड लगा दिया गया। तो इसलिए ये बात नहीं है, बात है अब इनकी पोल पट्टी खुलने लगी है, और इसलिए सरकार देखिएगा कि हमारा जो अपना अंदाजा है कि यह सरकार मोदी के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और तानाशाही पूर्वक शासन चलाना चाहते हैं बिहार के अंदर। ये नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे, सरकार उनकी मांगों पर वार्ता करे, सम्मानपूर्वक वार्ता करे, बुलाए। 35 दिन 36 दिन हड़ताल को हो गया, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और कोई फोन तक नहीं करते हैं, आपकी मांग क्या है ये तक बात नहीं करते हैं, आप कोई रिप्लाई तक चिट्ठी का नहीं देते हैं।
आप तमाशा बनाए हुए हैं, पूरा जंगल राज बना करके रखे हुए हैं और कह रहे हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तमाशा मत कीजिए, जो बात है वो सही सही बात पे आप, जो हमारी जीविका की सवाल है, आधी आबादी का बिहार के आजीविका का सवाल है, उस सवाल पर सरकार को झुकना होगा और हर कीमत पर सरकार को झुकाया जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ थे रणविजय जी, जिन्होंने कहा कि जीविका के सवाल पर सरकार को झुकना होगा और सरकार को झुका करके ये लोग मानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।